प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। लोकतंत्र में आप तटस्थ रह भी नहीं सकते, या तो आप हाँ में रहिए या ना में रहिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो एक अस्थाई सरकार देश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो सरकार चले, उसको समर्थन हम लोगों ने दिया। बिल्कुल हमारे एक एक सहयोगी जो हमारे साथ हैं वो सब लोग वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में या आगे भी रहे? इस चुनाव में, इस चुनाव तक समर्थन है मेरा। इस लोकसभा, चूंकि मैं नहीं हूँ, मैं होता तो सारे लोग मेरे साथ होते, तब मैं लड़ रहा होता विपक्ष में। आज मैं नहीं हूँ तो मैं मोदी जी, योगी जी के साथ हूँ। सियासत भी अजीब रंग दिखाती है। जो ना देख पाए गलती उसकी है। धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन करने से बहुत पहले सोशल मीडिया पर राम का नारा बुलंद कर इशारा कर दिया था। 11 मई को धनंजय सिंह ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर हाथ जोड़े अपना एक पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा था, होई है सोई जो राम रचि राखा। यानी राम के नाम पर जौनपुर में कमल खिलाने की कहानी में धनंजय सिंह अब एक किरदार बन चुके हैं। इस किरदार को बीजेपी अपने अंदाज में रफ्तार दे रही है। दरअसल जौनपुर के सियासी कहानी के परत दर परत अब खुल रहे हैं। कहा जा रहा है स्क्रिप्ट बहुत पहले तैयार हो चुकी थी, लेकिन कब किस एपिसोड को आगे बढ़ाना है यह वक्त के हिसाब से तय किया गया, क्योंकि जेल से रिहाई के बाद धनंजय सिंह ने कई रंग बदले। पहले पत्नी श्रीकला के प्रचार में तन मन धन से जुटने का प्रण लिया और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे खेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामना को चुनाव लड़े और जीते। फिर जौनपुर में पत्नी के चुनाव प्रचार का सियासी माहौल खड़ा किया, लेकिन इस बीच रातों रात टिकट कटने का हवा बना दिया। गलत हुआ, आहत हैं हमारी पत्नी। मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। तो मेरी पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत हैं। कुछ दिनों की शांति के बाद बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया। नाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जन भावना का दिया, लेकिन जो कहानी धनंजय सिंह सुना रहे हैं, सच्चाई सिर्फ वही नहीं है। कहने वाले तो कह रहे हैं बीजेपी से हुई रिहाई वाली डील की अब पोल खुल गई है। दरअसल जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2020 के अपहरण के एक मामले में कथित बाहुबली नेता और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया। जौनपुर में बीजेपी के सामने बाहुबली धनंजय सिंह के सरेंडर की क्रोनोलॉजी समझी। बीजेपी ने 2 मार्च को मुंबई के पूर्व कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह को जौनपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। इसी बीच 2 मार्च को बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने जौनपुर से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा जौनपुर 73, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, आपका धनंजय। लेकिन 5 मार्च को धनंजय सिंह को 2020 के एक किडनैपिंग मामले में दोषी करार दिया जाता है और 6 मार्च को उन्हें पहली बार किसी आपराधिक मामले में सजा सुनाकर जेल भेज दिया जाता है। सब टाइमिंग का खेल है। लेकिन इस सियासी खेल में उनकी पत्नी श्रीकला की एंट्री होती है। बीएसपी जौनपुर से पत्नी को उम्मीदवार बनाती है। जिस दिन पत्नी जौनपुर में नामांकन कर रही होती है, ठीक उसी वक्त बरेली जेल से धनंजय सिंह की रिहाई होती है। और कुछ दिनों के सियासी तमाशे के बाद श्रीकला के जौनपुर से चुनाव न लड़ने का ऐलान होता है। अब खेल समझिए कि जो बीजेपी उम्मीदवार को चुनौती देने सामने खड़ी थी, वो अब बीजेपी में शामिल हो रही है। खुद धनंजय सिंह ने ही इसका खुलासा भी किया है। श्रीकला जी से ही आप पूछ लीजिएगा, चूंकि तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया है। हो सकता है पार्टी अगर उनको अप्रोच करेगी तो उनका विचार है। आपको कोई एतराज उसमें नहीं है? नहीं, न पहले भी नहीं था मुझे, आज भी नहीं मुझे कोई एतराज है। मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट। मैं आप इंडिपेंडेंट हैं? बिल्कुल इंडिपेंडेंट। अब न कहने को कुछ बता है न बताने को। बात बस इतनी है कि जौनपुर सीट की खातिर गिरफ्तारी और जौनपुर सीट की खातिर ही जेल से रिहाई धनंजय सिंह सब बताएंगे, लेकिन समय आने पर, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।